Students, now we will discuss our new topic, that is Dalton's atomic theory. बच्चे ये थ्योरी है एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि कोई भी मैटर, कोई एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मिक्सचर हो, वो किसका मिलके बना हुआ है? कुछ स्मॉल पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम। तो बच्चे लिखिए एक बार जल्दी से। अकॉर्डिंग टू Dalton's atomic theory, all matters matter के अंदर whether it is a element, या वही कई कंपाउंड हो, एक कंपाउंड, या कोई मिक्सचर हो और आ मिक्सचर, इज कंपोज्ड ऑफ, वो किसके मिलके बना हुआ है? इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कॉल्ड एटम। मैंने आपको बच्चे कल भी बताया था कि मैटर जिसका कोई मास हो, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, वो किसके मिलके बना हुआ? बच्चे एटम्स का मिलके बना हुआ है। बच्चे देखो, अगर मैं किसी आयरन रोड की बात करता हूं, देखो बच्चे ध्यान से, ये सपोज करो ये मेरी एक आयरन रोड है। बच्चे ये आयरन रोड बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स को, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स को, जिन्हें बच्चे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उन्हें सिंपल अपनी आंख से नहीं देख सकते। बच्चे स्पेशल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की नीड है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं बच्चे। हम इन्हें हम देख सकते हैं। तो बच्चे किसके मिलके बनी हुई है? बच्चे ये आपकी, सपोज करो ये आपकी आयरन की रोड थी, तो मैंने सिर्फ एक 2D डायग्राम बनाया बच्चे आपके सामने। ये जो स्मॉल सर्कल्स बना रहा है, ये एक्चुअली स्फीयर है। क्या है बच्चे? स्फीयर। और ये सभी के सभी क्या हैं? ये आयरन के एटम्स हैं। हर स्फीयर किसका बना हुआ? बच्चे आयरन के एटम का बना हुआ है। तो वही चीज लिखी मैंने बच्चे कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो ये आयरन का एलिमेंट है, एक सिंपल रोड है, वो क्या है? सिंपली बच्चे आयरन का एलिमेंट है। वो किसका बना हुआ है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, किसका बना हुआ बच्चे? स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यू कैन सिंपली से इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, बच्चे इसे करेक्ट करना एक बार, कॉल्ड एटम। बच्चे हो देखो कंपाउंड, बच्चे मैंने बोला आपको कैल्शियम कार्बोनेट, तो बच्चे क्या है? यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट किसका मिलके बना हुआ है? कैल्शियम का और कार्बन का और ऑक्सीजन का। मतलब यहां पर बच्चे एक एटम तो किसका है? कैल्शियम का। यहां पर एक एटम किसका मिलके बचा हुआ? कार्बन का। और 3 एटम बच्चे किसके हैं? आपके 3 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो ये स्मॉल पार्टिकल्स बच्चे मतलब आपके कैल्शियम, बच्चे सीए को बोलते हैं कैल्शियम। ये बच्चे कार्बन, सिंगल सी क्या होता है बच्चे? आपका कार्बन। तो आप क्या बोलोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट इज मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम एंड 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे। अब देखो आगे, तो मैंने बोला मिक्सचर। बच्चे मिक्सचर क्या हो सकता है? बच्चे सपोज करो आपने एक शुगर का मिक्सचर बनाया, जिसके अंदर क्या आपका शुगर प्लस वाटर है। आपने शुगर सोल्यूशन बनाया, तो बच्चे शुगर क्या होती है? आपकी शुगर होती है C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। बच्चे किसका फॉर्मूला होता है? बच्चे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। बच्चे वाटर क्या होता है? कल हमने डिस्कस करा था H2O। तो बच्चे ये सभी किसके मिलके बने हुए? छोटे छोटे एटम से। 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मेक्स ग्लूकोज, एंड वेयर वाटर मोलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स टू बी व्हाट? बच्चे कोई भी चीज जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं, वो किस छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है बच्चे? आपका वो आपका छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है। बच्चे जो मैंने कल बात कर रहा था मैं आपकी, देखो ये एक ऑक्सीजन का एटम, 2 हाइड्रोजन का एटम मिलके क्या बना रहा है बच्चे? आपका वहीं पर एक ये मोलिक्यूल बना रहा है। तो कोई आपसे पूछे मोलिक्यूल क्या होता है? ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन। जब एक से ज्यादा एटम, 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलकर
कंबाइन करें किसी बॉन्ड के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। बच्चे इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के बाद, अभी फिलहाल देखिए बच्चे। तो आपको ये बात समझ, मिक्सचर क्या होता है बच्चे, एलिमेंट क्या होता है और आपको कंपाउंड क्या होता है। ओके देखो बच्चे आगे। बच्चे इसके 6 पोस्टुलेट थे, डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट दिए, एग्जाम में आते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव दी 6 पोस्टुलेट्स और गिव दी पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो लिखिए बच्चे 6 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चे सबसे पहला पोस्टुलेट इसका यही है कि ऑल दी मैटर, मतलब वो हर चीज जिसका कोई मास है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है, वो किसके मिलके बना हुआ बच्चे, एटम्स का मिलके बना हुआ। तो पहला पोस्टुलेट लिखिए बच्चे, ऑल मैटर्स। बच्चे कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी मैटर्स क्या होता है, एक बार चेक करिए प्रीवियस वीडियो के अंदर। ऑल मैटर इज मेड ऑफ very tiny particles called atom। फिर बच्चे इन्होंने बोला कि जो एटम है ना बच्चे, वो इनडिविजिबल है। मतलब अभी हमने देखा कि एलिमेंट को हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, हमने एलिमेंट को तोड़ा। अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा, किसके अंदर, एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है, 3 ऑक्सीजन का एटम है। वहीं हमने वाटर को देखा कि वाटर किसके मिलकर बना हुआ है। बच्चे एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और ब्रेक डाउन करने के बाद मतलब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। मैं एटम को निकाल के उसे एग्जिस्टेंस में लेके आ सकता हूं, लेकिन अगर एटम को भी अगर हमने फर्दर तोड़ा बच्चे, तो वो इंडिविजुअल, मतलब एटम को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते किसी स्मॉल यूनिट के अंदर। हालांकि एटम भी बच्चे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लेटर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखो बच्चे, तो आप लिखो एटम आर इनडिविजिबल, कि हम एटम को ना तो तोड़ सकते हैं, ना एटम को हम बना सकते हैं। तो एटम देखो बच्चे, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, कि वो पार्टिकल्स है बच्चे जिन्हें हम ना तो डिवाइड कर सकते हैं, मींस या हम क्या बोल सकते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर और डिस्ट्रॉयड इन आ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो हम उन्हें बना सकते हैं, ना हम तोड़ सकते हैं। बच्चे एक्चुअली एटम टेक पार्ट करेगा किसी भी रिएक्शन के में, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो बच्चे, कार्बन प्लस O2, यहां पर बच्चे कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर CO2 बना रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। तो हमने यहाँ पर मोलिक्यूल किसकी हेल्प से कन्वर्ट किया, इन दोनों को कंबाइन करा, हमने एटम को डिस्ट्रॉय नहीं करा, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा बच्चे यहाँ पर। तो ना तो हम कार्बन को बना सकते हैं, कि ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये जो एटम है ना बच्चे, देखो ध्यान समझो बच्चे, जो हमारा एटम है, मैंने बोला आयरन एक एलिमेंट, देखो बच्चे ध्यान समझो, हमारा आयरन क्या बच्चे, एक एलिमेंट है। ध्यान समझो बच्चे, आयरन हमारा क्या है, कि एलिमेंट है। आयरन हमारा बच्चे जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना बच्चे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो ये आयरन की रोड थी, मैंने बताया ये एक एलिमेंट है, ये किसके मिलके बना हुआ बच्चे, आयरन का मिलके बना हुआ, स्मॉल आयरन के एटम्स का मिलके बना हुआ। तो बच्चे इसने तीसरा पॉइंट में यही बोला कि जो ये आयरन के एलिमेंट्स का बना हुआ है, आयरन के एटम का मिलके बना हुआ है, आयरन का जो एलिमेंट है वो किसके बना हुआ है, आयरन के स्मॉल एटम्स का। तो इन्होंने ये बोला कि जो हर एक एटम प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो सेम होगा, मतलब वो किसका बना हुआ होगा, उसका मास भी सेम होगा। सपोज करो आयरन का जो मास होता है बच्चे 56 ग्राम होता है, तो उसमें ये 50 U होता है बच्चे, एक एटम का मास बच्चे U में डिनोट किया जाता है, इसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसे। तो बच्चे जो 56 है, सपोज करें बच्चे एक एटम है जिसका मास क्या 56 U है। U क्या होता है बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसे हम डिस्कस करेंगे लेटर में, अभी टेंशन मत लो, इसे एक चीज को हम डिस्कस करेंगे।
जब एक एटम का मास की बात करते हैं तो हम बहुत बच्चे बोलते हैं उसे एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चे जो ये आयरन का एलिमेंट है, ये आयरन का एलिमेंट है, इसके अंदर जो आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी एटम्स आइडेंटिकल हैं। वो सभी के सभी क्या है, आइडेंटिकल है। किसके अंदर, वो आइडेंटिकल है मास के अंदर। वो किसके अंदर आइडेंटिकल है, मास के अंदर। या वो हर एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम है। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चे, इसे भी हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट स्टेज में। एग्जांपल देना चाहूंगा, जो आपका कार्बन है बच्चे, कार्बन है, ध्यान समझो बच्चे, कार्बन है। कार्बन जिसका बना हुआ, जैसे सपोज करो आपकी ग्रेफाइट की रोड होती है बच्चे, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल के अंदर, वो किसके मिलकर बना होता है, कार्बन, कार्बन के एटम्स का मिलकर बना होता है। तो जो कार्बन का एटम है, उस कार्बन के हर एटम की प्रॉपर्टी सेम है। ये नहीं है कि ये एटम तो कोई और प्रॉपर्टी शो करता है, ये कोई और प्रॉपर्टी शो करता है, कि इसका मास तो सपोज करो 11 है, इसका 12 है। ऐसा कभी नहीं होता बच्चे, सभी के सभी का एटम का मास 12U होता है। तो ध्यान रखना बच्चे कि हम क्या बोलेंगे कि एटम है जो किसी एलिमेंट के अंदर होता है, उसके हर एटम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है या आइडेंटिकल होती है। सिंपली आप बोलो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और मास भी आइडेंटिकल होता है। इसी वजह से हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा पाते हैं। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक बार। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे हमारा, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट given elements are identical in, identical means same होगा, identical means same होगा in mass and chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चे फोर्थ पॉइंट बच्चे इसका क्या है, फोर्थ पॉइंट में ये कहता है, देखो बच्चे यहां पर मैंने क्या बोला कि सेम अगर कोई एक एलिमेंट लिया गया है ऑफ ए गिवन एलिमेंट, या कोई जो एलिमेंट आपने कंसीडर करा है, उस एलिमेंट के सारे एटम का मास क्या होगा, सेम होगा। उन सभी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। हम डिस्कस करेंगे बच्चे। आयरन का बना हुआ, तो आयरन के हर एटम के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हर एटम होगा तो उसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चेंज हो जाएगी। जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के बाद, जब हमारा हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। तो बच्चे नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि बच्चे जैसे सपोज करो ये आपकी आयरन की रोड ली थी हमने। आयरन की रोड किसके मिलकर बनी हुई बच्चे, आयरन के एटम्स के मिलकर बनी हुई है। हर स्फीयर किसका है बच्चे, हर स्फीयर किसका बना हुआ, सपोज करो आयरन का बना हुआ Fe। बच्चे आयरन को Fe से, देखो बच्चे आयरन का जो एटॉमिक सिंबल है बच्चे वो Fe है, इसलिए मैं बार बार Fe लिख रहा हूं बच्चे। जो आयरन का एटॉमिक सिंबल है वो क्या बच्चे, आपका Fe है। Fe को क्या बोलते हैं, आयरन, ठीक है। इसी वजह से मैं बार बार Fe लिख रहा हूं बच्चे इसके अंदर। सपोज करो ये आपका आयरन का एलिमेंट था, तो सभी किसके बने हुए बच्चे, आपके आयरन के एटम्स के बने हुए, मतलब Fe के एटम बने। सपोज करो एक दूसरी रोड ली आपने, वो किसकी बनी हुई बच्चे, आपकी कॉपर की बनी हुई। किसकी बनी हुई है, कॉपर की। कॉपर को बच्चे COPPER, कॉपर। इसका एटॉमिक सिंबल Cu होता है। इसे अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी इसके बाद, जस्ट जहां पर हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि एटम्स का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखो। तो ये जो कॉपर है, तो बच्चे इसने ये बोला, डाल्टन ने, किसने बोला बच्चे, डाल्टन ने ये कहा कि जो आयरन का एलिमेंट है या कॉपर का एलिमेंट है, इन दोनों के एटम्स की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, मास हो या केमिकल प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट होगी। मतलब कि अगर आपने कोई डिफरेंट एलिमेंट्स कंसीडर करे हैं आयरन और कॉपर, तो उनके मास की, मतलब उनके एटम्स के मास या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चे, डिफरेंट होगी। यही चीज हमें डिस्कस करनी है। तो देखो बच्चे, तो सेंटेंस लिखते हैं इसके बारे में, एक बार लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, तो बच्चे फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, लिखो एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट। बच्चे अब आइडेंटिकल नहीं होंगे, अब क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्या होंगी बच्चे, डिफरेंट होंगी। या लिखोगे हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट मासेस, कि उनका मास भी अलग होगा, मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखो।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चे ये वही है जो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। तो इसने ये कहा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसके मास की रेशो, उसके एटम्स की मास की रेशो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एग्जांपल बच्चे दोबारा बता देता हूं जो कल मैंने आपको बताया। सपोज करो ये H2O है, मतलब आप वाटर, आप कहीं से भी लेकर आओ बच्चे वाटर को, और जो वाटर आपका बना हुआ है, जो आप पीते हो बच्चे, वो किसका बना हुआ बच्चे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का, मतलब उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है। ऐसे ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट है बच्चे, H2O के। और H2O मॉलिक्यूल खुद किसका बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम का बना हुआ है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये बोला गया कि आप पानी कहीं से भी लेके आओ, आप अपने स्कूल से लेके आओ, अपने घर से लेके आओ, अपने गांव से लेके आओ, अपने किसी भी शहर से लेके आओ, किसी भी कंट्री से लेके आओ, तो वहां से पानी लाओगे तो उस पानी के अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो किसका बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और जो उनके मास की रेशो होगी वो क्या होगी बच्चे, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन कितने रेशो में बच्चे, 2 ग्राम में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कितने ग्राम में बच्चे प्रेजेंट है, आपका 16 ग्राम है। तो बच्चे जो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है वो क्या है, 1:8 है। आप पानी कहीं से भी लेके आओ, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो किस रेशो में प्रेजेंट होगा, 1:8 में। तो बच्चे ये वही पॉइंट, वही पोस्टुलेट है। कौन सा बच्चे, जो आपने कल सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था। तो लिखो बच्चे इस पॉइंट को, क्या पोस्टुलेट है बच्चे आपका लास्ट, एटम्स combine in the ratio of स्मॉल होल नंबर। बच्चे देखो हमने स्मॉल होल नंबर लिया, इसे बाकी आप और किसी को बिल्कुल इसको और स्मॉल नहीं कर, देखो बच्चे आपने इसे स्मॉल कर दिया बाकी, तो इसलिए मैंने बोला रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। बच्चे डेसिमल में नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे एटम कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। आप एटम बोलोगे चाहे तो 1 एटम होगा चाहे 2 एटम होगा, 1.5 एटम नहीं होता, 1.3 एटम नहीं होता, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। कभी भी एटम आधा नहीं होता, मतलब 1.5 एटम कभी नहीं होता, 1.3 एटम कभी नहीं होता, मतलब डेसिमल में एटम नहीं होता, सिर्फ होल नंबर में होता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा बच्चे, होल नंबर, स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, किसी भी कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो बच्चे ये वही चीज है, यहां पर क्या हो रहा है, 2 एटम और 1 एटम में एक क्या रेशियो बन गई बच्चे, स्मॉल होल नंबर रेशियो बन गई, किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो बच्चे अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो बच्चे इन्होंने ये कहा कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ, बच्चे ध्यान समझो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। इसने ये कहा बच्चे ध्यान समझो, सपोज करो आपने एक आयरन की रोड ली, ध्यान समझो बच्चे, एक आयरन की रोड ली, सपोज करो ये 2 ग्राम की थी। इसने आपने फिर एक दूसरी आयरन की रोड लेके आई, ये भी 2 ग्राम की है। तो इसने ये कहा बच्चे इन दोनों रोड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे बच्चे वो सेम होंगे, ये कांस्टेंट होंगे, ये आप कहीं से भी लेकर आओ। तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, 6th पॉइंट बच्चे आपका, आप 6th पॉइंट को नोट करें एक बार। तो मैं एक बार इसे रब कर देता हूं बच्चे, तो एक बार नोट करना 6th पॉइंट आपका। तो बच्चे एक बार 6th पॉइंट और नोट करो, लिखो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, कि किस टाइप का प्रेजेंट है। कॉपर का है तो कॉपर ही होगा बच्चे, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। इसके अलावा बच्चे एक एग्जांपल होता है एलोएज का, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के एटम्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपके लेवल पर नहीं है। एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो बच्चे यही हमारी क्या थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसे नोट करिए बच्चे,